हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमने कल कौन सा चैप्टर अध्याय टॉपिक स्टार्ट किया था? वो किया था हमने संज्ञा, नाउन। क्या किया था? संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में हमने जाना था। किसी संज्ञा क्या था? संज्ञा क्या थी? संज्ञा कैसा है? वह कैसे विकारी शब्द था या संज्ञा क्या कहते थे? वह संज्ञा वह विकारी शब्द है जो क्या करता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव के नाम को क्या करता है? बताता है। फिर संज्ञा के हमने भेद देखे थे। संज्ञा के हमने 5 भेद देखे थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और पदार्थवाचक। ये हमने 5 भेद हमने देखे थे संज्ञा के। और 3 प्रकार से देखे थे कि मूल रूप से कितने? 2 प्रकार के, प्राचीन हिंदी के रूप से 5 प्रकार के और आधुनिक हिंदी के रूप से 3 प्रकार के हमने देखा था। तो आज हमको इसी को आगे बढ़ाना है और आज हमको क्या पढ़ना है? संज्ञा के भेदों में हमको जानना है। संज्ञा की जो हमने कौन से कितने 5 भेद पढ़े थे। 5 भेद में कौन कौन से? वो था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और 5वां कौन था? समूहवाचक। तो हमको इन्हीं को पढ़ना है। आज हमको कौन सा? हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आगे की ओर। हमको बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या करेंगे? हम विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। क्या करना हमको? पढ़ना कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ना हमको? पढ़ना है आज व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देख लूं क्योंकि वो आवाज आना बंद हो जाती है, इसलिए मैं चेक कर ले रहा हूँ कि भैया आवाज आ रही है रिकॉर्डिंग में कि नहीं आ रही है। चलिए बढ़िया है, चल रहा है, सब कुछ है। तो चलिए हमको क्या पढ़ना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा में तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब जब इसमें क्या है? किसी व्यक्ति, तो इसमें क्या आया? व्यक्तिवाचक। तो इसमें क्या हो? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में होगा। क्या होगा इसमें? क्या होगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में ये क्या करा रही हो? बोध करा रही होगी किसी विशेष के बारे में। जब विशेष व्यक्ति है तो इसमें क्या? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में क्या हो? वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में, आदि के बारे में यह क्या कराती हो? बोध कराती हो या आदि के नाम को बताती हो। उसको क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा लिखें तो क्या कहेंगे? जो क्या कर रही? जो किसी विशेष व्यक्ति, कैसे? किसी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो? किसी विशेष व्यक्ति, कौन होगा? विशेष व्यक्ति होगा, विशेष वस्तु होगी। क्या होगी? व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, या क्या? स्थान। किसकी? स्थान। अब भाव तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि भाववाचक संज्ञा अलग से है, तो भाव आएगा नहीं। क्या? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान आदि। विशेष स्थान क्या हो? विशेष स्थान के नाम का, क्या? के विशेष स्थान के नाम का क्या करा है? के नाम का क्या करा है? के नाम का क्या करा है? बोध कराती है। क्या कराती है? बोध कराती है। के नाम का बोध कराती है। उसको क्या कहेंगे? उसे या उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक जो शब्द क्या कराते हो? विशेष, किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, नाम बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि व्यक्तिवाचक में क्या होगा, विशेष व्यक्ति होगी, विशेष वस्तु होगा। विशेष का मतलब क्या कि केवल होता एक ही हो, क्या हो, एक ही हो, जो प्रकृति में क्या पाया जाता, एक ही पाया, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गई, पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गए, दिन हो गए, सोमवार मंगलवार बुधवार एक ही पाए जाते हैं, जनवरी फरवरी माह ये हो गए, हिंदी माह एक हो गए, ये पखवाड़ा एक ही पाए जाते हैं। ये सब चीजें क्या है जो एक ही पाई जाती हैं, तो उन सबको क्या कहा जाएगा, जैसे गंगा हो गई, गंगा की नदियों में तो बहुत सारी नदियां, लेकिन क्या गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, क्या है, सिंधु एक ही है। तो ये सब क्या है, इसमें क्या विशेष होंगे, क्या होंगे, विशेष होंगे। एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, एक ही है, क्या है, एक ही है, एक ही पाया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, जैसे थार का मरुस्थल हो गया, तो थार का एक ही मरुस्थल है, लेकिन थार वाला क्या मरुस्थल एक है। तो मरुस्थल में अगर आएंगे तो समूह में पहुंच जाएगा, अगर थार का मरुस्थल कहेंगे तो क्या एक मरुस्थल हो जाएगा, क्या विशेष मरुस्थल हो जाएगा, विशेष इस व्यक्ति वस्तु स्थान हो जाएगा। तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का क्या कराती हो, बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या चीज होंगी, एक तो नंबर चीज क्या होगी, दो दृश्य होंगे। इसमें दृश्य मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो संज्ञा है उनको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और ये कैसी होंगी, ये सदैव कैसी होंगी, एक वचन होगी। ये संज्ञाएं कैसी होंगी, ये सदैव कैसी होंगी, एक वचन होंगी। सदैव कैसी, एक वचन। सदैव कैसी होती है, ये एक वचन होती है। इतनी चीज और याद रखनी है कि ये जो संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वो कैसी, दृश्य होगी। दृश्य होगी मतलब हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दृश्य हो गई, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सदैव कैसी, एक वचन में होगी, कैसी होगी, एक वचन में होगी। और क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, विशेष रूप होगी। क्या दुनिया में कैसी, विशेष होगी। दुनिया में कैसी होगी, दुनिया में कैसी होगी, दुनिया दुनिया में कैसी होगी, दुनिया में कैसी होगी, विशेष होगी। विशेष, विशेष या कैसी होगी, अकेली होगी। दुनिया में कैसी होगी, विशेष या अकेली होगी। क्या होगी, दुनिया में विशेष या कैसी होगी, अकेली होगी। तो इतनी चीजें आपको ये चीज समझ में आई होगी कि व्यक्तिवाचक यदि संज्ञा है तो वो क्या विशेष होगी, क्या होगी, विशेष होगी। दुनिया में कैसी होगी, विशेष होगी और अलग होगी। क्या होगी, विशेष होगी, अलग, अकेली होगी और अलग होगी, सबसे क्या होगी, अलग भी होगी। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके उदाहरण में यदि देखा जाए, तो उदाहरण को देखा जाए तो जैसे उदाहरण में यदि देखा जाए, उदाहरण 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 इसके उदाहरण किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। उदाहरण यदि हम देखते हैं, तो उदाहरण यदि देखते हैं तो उदाहरण में क्या आ गया, जैसे दिल्ली हो गया, क्या विशेष स्थान है, दूसरा है दिल्ली, दिल्ली हो गया, स्थान हो गया। मथुरा हो गया, विशेष स्थान है कि नहीं, विशेष स्थान है कि नहीं, विशेष स्थान है। कोई रमेश नाम हो गया, किसी एक ही व्यक्ति होगा रमेश, जिसका जो नाम है रमेश का, वो हो गया रमेश। राम हो गया, राम, भगवान राम एक ही हैं, क्या एक हैं। यमुना हो गई, भारत हो गया, क्या हो गया, भारत हो गया, भारत हो गया। यमुना हो गई, यमुना नदी हो गई। गंगा हो गई, ये तो सूर्य हो गया। चंद्रमा हो गई, चंद्रमा हो गई। पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, आदि। ये क्या है, आदि क्या है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कैसे, ये दृश्य हैं, इनको क्या कर सकते हैं, सदैव ये कैसे एक वचन में भी है, क्या सदैव एक वचन में रहते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता, इनका क्या होता है, बहुवचन नहीं बनता। अब ऐसे हमने उदाहरण देखे, तो ऐसे तो हमने देख लिए, और क्या क्या आ सकता है। अब हम अलग तरीके से उदाहरणों को क्या करते हैं, हम देखते हैं। हम इसके क्या करेंगे, अलग तरीके से उदाहरणों को देखेंगे, एक एक चीज को उठाएंगे। जैसे दिनों में, तो दिन के क्या क्या आएगा, दिन आएंगे इसके अंतर्गत, महीने आएंगे इसके अंतर्गत, और क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, उनको हम अलग तरीके से हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। तो चलिए, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, आपने हो सकता है नोट कर ली हो, तो हो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम इसके उदाहरणों को, और इसके उदाहरणों को देखते हैं स्पेशल तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं पे ऐसे प्रश्न आए। और वो भी देखेंगे जो क्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या है, जो व्यक्तिवाचक और जो क्या जातिवाचक में भी क्या है, उनको जातिवाचक भी सूचक हैं, और वो व्यक्तिवाचक में भी कभी कभी प्रयोग में होते हैं, उनको भी हम देखेंगे।
तो इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में और देखते हैं, जैसे क्या आएगा इसमें, दिशाओं के नाम। किसमें? व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएंगे? दिशाओं, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम के अंतर्गत क्या कौन कौन से आएंगे? पूर्व आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, चारों दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। तो दिशाओं के नाम आ गए। ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यदि दिशाओं के कोई भी नाम अगर पूछा जाए, कोई भी नाम लेता है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम भी यदि आएंगे, तो यदि दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यदि परीक्षा में पूछते हैं तो क्या कहेंगे? वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार आदि आदि। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक क्या करेंगे? ये सारे के सारे दिन हो जाएंगे। अब सारे के सारे तो नहीं लिखूंगा, तो क्या दिशाओं के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, किसके? महीनों के नाम। महीनों के नाम यदि कहे, महीनों के भी नाम भी क्या होंगे? महीनों के नाम। तो महीनों के नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे? बताइए, महीनों के नाम आप लिखिए। महीनों के नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे? किसके अंतर्गत आएंगे? महीनों के नाम आएंगे। नदियों के नाम आ जाएंगे, नदियों के नाम, नदियों के नाम हो जाएंगे। आप इनको लिखिए, जब तक मैं चेक करके आता हूँ वीडियो कैसे चल रहा है। तो दिन के नाम, महीना के नाम, नदियों के नाम, ये सारे के सारे नाम किसमें आएंगे? ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो महीनों के नाम में क्या लिखेंगे हम? जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इत्यादि, इत्यादि। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब किसके अंतर्गत आएंगे? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इन सब चीजों को किसके अंतर्गत आना? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आना। इसी प्रकार से आप लिखिए, ताकि याद करने में भी आसानी रहेगी। नदियों के नाम में देखिए, गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गई, गोदावरी हो गई, गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, नर्मदा हो गई, और इत्यादि नदियां, और भी क्या नदियां हैं। तो ये क्या, इन सब नदियों के नाम भी क्या इसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और यदि क्या आ जाए? नदियां शब्द आ जाए, नदी शब्द आ जाए, तो वो किसमें? जातिवाचक में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? नदी शब्द आ जाए तो जातिवाचक में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? जातिवाचक में। तो नदियां हो गए। देशों के नाम भी हो सकते हैं क्या? देशों के नाम, देशों के नाम भी आ सकते हैं क्या? तो कहेंगे बिल्कुल, व्यक्तिवाचक में देशों के नाम भी आएंगे। तो देशों के नाम में क्या हो सकता है? भारत हो गया, भारत आ गया हमारा, हमारा पाकिस्तान आ गया, तो वो तो हमेशा बना ही रहता है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का तो ऐसा कि चल ही रहा है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये क्या है? श्रीलंका हो गया। वो इतने सारे देश हैं, और आप लिख लीजिएगा। तो देश इतना पता चल जाए कि देशों के नाम हैं, तो वो भी किस में आएंगे? वो भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसमें के अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और क्या आएंगे? जो राष्ट्रीय क्या है? जातियों के नाम है। कैसे? जो राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये भी परीक्षा में यही का कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय जो जातियां हैं उसको हम जातिवाचक में लिख देते हैं। क्या करते हैं? जातिवाचक। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये राष्ट्रीय जातियां, राष्ट्रीय जातियां, राष्ट्रीय जातियां किसके अंतर्गत हैं? वो किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कैसे? चीनी एक जाति है। कैसी? जो चीन की, चीनी बोलते हैं।
भारत में कौन सी? भारतीय। भारत की कौन सी? भारतीय हो गई। और कौन सी हो गई? भारत की कौन सी हो गई? भारतीय हो गई। जापान की कौन सी हो गई? जापानी हो गई। तो ये चीजें भी किसके अंतर्गत आएंगी? ये चीजें भी हमारी किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये चीजें भी हमारी आती हैं। और क्या आता है? और क्या आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच अंतर्गत? त्योहार आएंगे। क्या आएंगे? क्या होंगे? त्योहारों के नाम। त्योहारों त्योहारों के नाम भी आएंगे। क्या होंगे? त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम किसके? त्योहारों के नाम भी किस में आएंगे? वो भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे दीपावली, दीपावली हो गया, होली हो गया, दशहरा हो गया, ईद हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इत्यादि किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब कैसे उदाहरण? ये विस्तार से हमने उदाहरण देखे हैं। अभी और जो उदाहरण है इनमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन कहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से सबके विस्तार से उदाहरण बताऊंगा कि किसका क्या है। कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। परीक्षा में अगर आता है तो तुरंत हम जवाब देंगे। और देखते हैं इसके अलावा भी और भी हैं। इसके अलावा और भी हैं। अभी जैसे सागरों के नाम हो गए। क्या हो गए? तो सागरों के नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे? वो भी आएंगे इसी के अंतर्गत। उनको देखते हैं। सागरों के नाम क्या हो गए? सागरों के नाम। सागरों के नाम। सागरों के नाम। सागरों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो भी किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो सागरों के नाम लिखिए कौन कौन से हो गए? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर। तो लिखिए इनके नाम। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, काला सागर हो गया, और भी इत्यादि भी क्या है? इत्यादि भी सागर हैं तो उनके भी नाम हो सकते हैं। तो ये नाम हो गया कि अगर इस सागरों के नाम आते हैं या समुद्रों के नाम कह सकते हैं, इनको समुद्रों के नाम भी कहते हैं। समुद्रों के नाम भी, प्रांतों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ये सब क्या इसके अंतर्गत आएंगे। और क्या आएगा? और क्या? जो पुस्तकें हैं, कैसे? जो पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों। विस्तार से देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कोई भी शब्द आता है तो हम बता सकें। क्या है? पुस्तकों हो गया, धार्मिक ग्रंथों हो गया, समाचार पत्रों, समाचार पत्रों के नाम। किसके समाचार पत्रों के नाम? तो ये सब किसके समाचार पत्रों के नाम भी यदि आते हैं तो किसके अंतर्गत आएंगे? वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इतनी चीज बता रहा हूँ, अब ये ज्यादा विस्तार से नहीं है करना है। तो पुस्तकों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और क्या है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? और देखिए अब ये आ गया हमारा विशेष वाला। विशेष वाला तो अब ये दोनों जगह आ गए। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, देवता हो गया, मनुष्य हो गया, देवता हो गया, देवियां हो गया, देवियां हो गया। और क्या है? ये परीक्षा में पूछा गया है 2017 में। यही शब्द पूछे गए थे 2017 में, वो जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी। क्या होगी? जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी आदमी। तो इसमें इन सबको किसमें बताया गया था? इन सबको बताया गया था क्या? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो 2017 की जो परीक्षा हुई थी, 2017 की जो परीक्षा कैसी निरस्त हो गई थी, जो परीक्षा निरस्त हो गई थी, उसमें ये आया था कि मनुष्य, देवता, देवियां, मतलब प्रैक्टिस से अलग अलग सेट में आए होंगे। किसी में मनुष्य, किसी में देवता, किसी में देवियां, किसी में आदमी आए होंगे। तो ये किसके अंतर्गत माने गए? तो उसमें ये माने गए थे किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत।
अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किन्हें माना जाता है, तो इनको कब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा, हमको ये समझना है कि इनको कब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। ऐसे तो अगर हम देखें तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत हैं, ये ऐसे अगर देखें तो ये सब किसके, किसी जाति का बोध करा रहे हैं। किसका, मनुष्य में मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, देवता में देवता जाति का बोध हो रहा है, देवियां में देवियों का बोध हो रहा है, आदमी में आदमियों जातियों का बोध हो रहा है। तो ये किसका करा है, जातिवाचक। जातिवाचक, ये सब जातिवाचक में आएंगे। अगर ऐसे अगर जातिवाचक क्या है, जातिवाचक यदि ऑप्शन दिया है तो हम किस में लगाएंगे, जातिवाचक में ही लगाएंगे। जातिवाचक किसके अंतर्गत, ये जातिवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत, ये जातिवाचक संज्ञा में है। इस जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यदि कब होगा कि इनको क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। इनको कब, जब किस परिस्थिति में ये सब किसमें हो, ये सब किसमें, किसी विशेष, किसमें, विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति हो, तब इनको किसमें माना जाएगा, तब इन सबको किसमें माना जाएगा, व्यक्तिवाचक में माना जाएगा। अब कैसे माना जाएगा, जैसे कि क्या है, शिव देवता लिखा है, कहीं लिखा हुआ किसी वाक्य में शिव देवता। अब अगर शिव देवता है तो शिव क्या है, अकेले हैं। केवल ये जो शिव देवता प्रयोग हुआ है तो शिव क्या है, शिव अकेले हैं। और क्या है, ये शिव जो भगवान है, भगवान मैंने छोड़ दी है इसमें, तो देवताओं के नाम भी क्या इसमें आएंगे। तो शिव क्या है, शिव क्या है, शिव क्या है, व्यक्तिवाचक है। शिव क्या है, अकेले हैं, व्यक्तिवाचक है। तो इसमें जो देवता आया है, तो जो देवता शब्द का प्रयोग है, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यदि यही क्या है, यही देवता की जगह क्या हो जाए, देवगण हो जाए। क्या, देवगण, क्या कह दिया, देवगण कैसे, पूजनीय है, पूजनीय है। देवगण कैसे, पूजनीय है। तो इसमें ये किसका हो जाएगा, ये किसका, जातिवाचक का हो जाएगा। किसका, ये जातिवाचक, ये किसमें बदल जाएगा, तुरंत जातिवाचक में बदल जाएगा। किसमें, जातिवाचक में तुरंत बदल जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में ये बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ये तुरंत जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। अब जैसे और वाक्य ले लेते हैं, इसको समझने के लिए आराम से हम समझते हैं, इसको आराम से हम समझते हैं। जैसे कि लिख दो, लिखा है कि मैं श्री विष्णु देव की क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। लिखो, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं श्री विष्णु देव की क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो अब इसमें जो क्या है, विष्णु देव, इसमें क्या है, विशेष है। जो विष्णु है वो क्या है, अकेले हैं। क्या है, विष्णु क्या है, अकेले हैं। ऐसे जगह पर अगर ये देव है, देवता है, और ये मनुष्य है किसी विशेष मनुष्य के नाम पे, तो उसको किसमें आएगा, वो फिर उसमें आएगा, किसमें, व्यक्तिवाचक में। तो इसमें जो देव है, ये किसमें आ रहा है, ये व्यक्तिवाचक में आ रहा है, क्योंकि इसमें भगवान जो विष्णु है वो केवल अकेले हैं। व्यक्तिवाचक, विशेष है वो, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यदि क्या किसी विशेष व्यक्ति के साथ में क्या है, कुछ देवता, मनुष्य या देवियां, आदमी का प्रयोग होता है विशेष स्थिति में, तब उनको किसमें माना जाएगा, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानेंगे। किसमें मानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। अन्यथा हम किसमें मानेंगे, अन्यथा हम इन सबको किसमें, जातिवाचक संज्ञा में मानेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी, आशा है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अन्यथा हम किसमें मानेंगे, अन्यथा हम सब चीजों को किसमें मानेंगे, बाकी हमें किसी चीज से लेना देना नहीं। यदि विशेष स्थिति है तो हम इसको मानेंगे। और कब इसको इसमें मानेंगे, जब क्या हो, जब ऑप्शन पूछा जाए और जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन में ना दिया हो, तब इन सबको किसमें मानेंगे, तब हम इन सबको व्यक्तिवाचक में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जब ये दोनों दिए होंगे तो दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हम किसमें मानेंगे, जातिवाचक में मारेंगे। किसमें मारेंगे, जातिवाचक में। और अगर जातिवाचक में कब मारेंगे, जब क्या हो, किसी विशेष देवता का साथ में नाम ना दिया हो। क्या हो, किसी विशेष का नाम ना दिया हो। अगर विशेष का नाम दिया है तो फिर हम किसमें, व्यक्तिवाचक में मार देंगे। किसमें मारेंगे, हम व्यक्तिवाचक में हम मारेंगे। तो आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इसमें और क्या आता है, और भी अगर देखें तो इसमें क्या है, जो ऐतिहासिक क्या है, क्रांतियां हैं या ऐतिहासिक युद्ध हैं। क्या है, ऐतिहासिक युद्ध,
ऐतिहासिक ऐतिहासिक युद्ध भी क्या है, ऐतिहासिक युद्ध भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, मराठा क्रांति और 1757 की क्रांति, ये सारी की सारी क्रांतियां क्या है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती हैं। तो इतनी आशा है कि इतनी चीजें आपको आराम से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और जातिवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, तो कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा और ये समझ में आ जाएंगी ये जो है, तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा हम देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं, फिर बाकी की हम नेक्स्ट जो बचा है वो हम कल क्लास में समाप्त कर रहे होंगे। तो 3 क्लास में ये हमारी क्या संज्ञा समाप्त हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे 1 क्लास में सर्वनाम खत्म कर रहे होंगे। तो अब हमको पढ़ना है क्या, जातिवाचक संज्ञा। जाति कैसा लिख दिया मैंने, बट जातिवाचक कहीं लगता है कुछ गलत लिखता रहा हूं अभी, जातिवाचक संज्ञा, कहीं कोई वर्तनी मिस्टेक हो तो उसको लिए यार सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है वाचक को कुछ और लिखता रहा हूँ का। जातिवाचक संज्ञा क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। तो हमने क्या देखा, जातिवाचक संज्ञा देखनी है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये कैसे होंगे, ये क्या नंबर 1 क्या होंगे, ये दृश्य होंगे। ये कैसे होंगे, दृश्य तो होंगे ही, ये तो हमें पता है किसके अंतर्गत आते हैं, दृश्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये यथार्थवादी है। कैसे, यथार्थवाचक है। कैसे, यथार्थवादी सॉरी यथार्थवाचक है। कैसे, यथार्थवाचक है, भाववाचक तो है नहीं। ये कैसे, यथार्थवाचक है। तो ये कैसे, दृश्य तो होंगे, तो ये कैसे होंगे, ये कैसे दृश्य हैं, प्लस कैसे होंगे, इनको क्या किया जा सकता है, इनका क्या किया जा सकता है, ये कैसे बहुवचन बन सकता है, इनका क्या, इनका बहुवचन बन सकता है, बहुवचन इनका क्या हो सकता है, बहुवचन क्या हो सकता है, बन सकता है, इनका बहुवचन बन सकता है। तो ये कैसे, जो जातिवाचक में जो शब्द आएंगे वो कैसे होंगे, दृश्य होंगे, और कैसे होंगे, बहुवचन इनका बन रहा होगा, बहुवचन इनका बन रहा होगा। एक बार मैं थोड़ा माइक चेक कर लूँ, याद आ गया माइक हाँ चल रहा है। तो बहुवचन क्या होगा, बन रहा होगा, क्या होगा, बहुवचन बन रहा होगा। और क्या होगा, इसके जैसे, इसमें जाति है तो इसके जैसी क्या होंगी, और भी जाति होंगी, क्या, इसके जैसे, जिसके जैसे क्या हो, जिसके जैसे और हों, क्या हो, और भी हों, और हों। तो इसमें क्या, इसी के जैसे और भी होंगे। एक व्यक्ति इसमें क्या, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो जातिवाचक है इसमें क्या होगा, एक दृश्य होंगे, बहुवचन भी बन सकते हैं, और उसी के जैसे और भी चीजें होंगी। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा में क्या कहेंगे कि वह संख्या जो क्या करती हो, किसी जाति या अजाति का क्या कराती हो, बोध कराती हो, कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वह संज्ञा क्या कराती हो, वह संज्ञा जो क्या कराती हो, जो किसी क्या कराती हो, जो किसी किसका, जाति का, किसी जाति का क्या कराती हो, जाति का क्या कराती हो, बोध कराती हो, बोध कराती हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। या क्या कह सकते हैं, और दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्या हो सकता है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की जातियों, एक ही प्रकार की किसके, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की एक ही प्रकार की जातियों नहीं करेंगे, एक ही प्रकार की किसकी वस्तुओं, एक ही प्रकार की क्या वस्तुओं, किनका, एक ही प्रकार की किसकी वस्तुओं का, और किनका हो सकता है, या किसका हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, या क्या कराती हो, किसका, व्यक्तियों का, क्योंकि व्यक्ति भी होंगे, या व्यक्तियों का। तो क्या कहेंगे कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की
वस्तुओं या व्यक्तियों का क्या हो रहा हो, बोध हो रहा हो, क्या हो, बोध हो रहा हो, बोध बोध हो रहा हो, बोध हो रहा हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उन्हें क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इतनी आशा है कि इतनी चीज़ें आपको एक परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब इसके उदाहरणों को देखना है, तो उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण में कैसे कैसे, जैसे अध्यापक हो गया, उदाहरण देखिए, उदाहरण अध्यापक हो गया, शिक्षक हो गया, बालक हो गया, पुत्र हो गया, माता पिता हो गए, क्या हो गए, माता पिता हो गए, और क्या हो गए, देखो आम हो गया, वकील हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, वकील हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी, बैल, क्या हो सकते हैं, बैल हो सकता है, ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये सब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये सब लेखक, शिक्षिका, घड़ी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन हमको ऐसे उदाहरण नहीं देखने, हम एक एक करके उदाहरणों को देखेंगे। क्या करेंगे, हम एक एक करके इसके उदाहरण को देखेंगे। मैं थोड़ा इसमें स्याही भर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी स्याही डाल लेते हैं, क्योंकि अब दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें थोड़ी सी स्याही भर लेते हैं भैया तुरंत, और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आशा है कि इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीज़ें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो इसको मिटा दें, परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। ये उदाहरण मैं फिर से लिख दूंगा, अगर दिक्कत होगी, ये सब उदाहरण सब लिख देंगे, अभी सब उदाहरण ये आ जाएंगे, सारे के सारे उदाहरण अभी आ जाएंगे, विस्तार से आएंगे, और सारे के सारे उदाहरण अभी आ जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। अब अगर जो अभी आएंगे, देवता जो आए थे शब्द, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या आ सकता है, नंबर 1 में अगर देखा जाए, क्या कोई पद पर हो, तो उस पद पे क्या हो, जैसे कोई मास्टर हो गया, कोई वकील हो गया, तो जो व्यवसाय है या जो पद है, तो उससे संबंधी या उसके नाम या संबंधी पदों के नाम, किससे संबंधी पदों के नाम, व्यवसायों से संबंधित पदों के नाम यदि आते हैं, तो वो क्या कराएंगे, वो किसके सूचक होंगे, वो जाति सूचक होंगे। क्या होंगे, जाति सूचक होंगे। तो वो क्या, एक ही जाति के, जैसे क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, जिलाधिकारी हो गया, और आदि, और भी क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जिलाधिकारी आदि हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। जैसे बुनकर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सब क्या है, पद के नाम है, तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आएंगे, व्यवसाय या पदों से संबंधित ये आ जाएंगे। क्या कैसे, ये सब जाति सूचक हैं, ये कैसे हैं, ये सब जाति सूचक हैं, कैसे हैं, जाति सूचक। अब पशु पक्षियों के भी नाम हो सकते हैं, क्या, पशु पक्षियों के नाम भी आ सकते हैं, पशु पक्षियों के नाम। तो पशु पक्षियों के नाम, तो पक्षियों के नाम में बताओ, कोयल हो गया, तो कोयल में कोयल हो गया, तोता हो गया,
किसी एक तोता को नाम तो है नहीं। मैना हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, तोता हो गया, कोयल हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया। और क्या हो सकता है? घोड़ा हो सकता है, गधा हो सकता है, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, गाय, भैंस, बकरी, बकरी, हाँ बकरी, बैल, ये सब क्या हो सकते हैं? गाय हो गई, बकरी हो गई, बैल हो गया, ये सब किस में आ सकते हैं? ये किसके? ये पशु पक्षी आदि। आदि लगा दीजिए, और भी जो हो तो आप लिख सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये किसके अंदर? पशु पक्षियों के अंतर्गत। लेकिन ये किस में आएंगे? ये सब कैसे? जातिवाचक है। कैसे? जातिवाचक। कैसे? जातिवाचक संज्ञा के ये शब्द हैं, जातिवाचक है। कैसे हैं? ये सब जातिवाचक हैं। कैसे हैं? जातिवाचक। अब वस्तुओं के नाम देखते हैं कि वस्तुओं के नाम भी हो सकते हैं। वस्तुओं के नाम, क्या है कि वस्तुओं भी तो क्या करती हैं? समूह, जाति अपनी दर्शाती है। जैसे कुर्सी हो गई, तो कुर्सी में कुर्सी क्या? कुर्सी का कुर्सियाँ भी हो सकता है, बहुवचन भी बन सकता है कुर्सी, तो अपनी जाति की दर्शाता है। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पेन हो गया, कलम हो गया, और क्या हो सकता है? कुर्सी हो गई, मेज हो गया, कलम हो गया, पुस्तक हो गई, चश्मा हो गया, पुस्तक, चश्मा, ये आदि क्या कर सकते हैं? इत्यादि। इत्यादि भी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जितनी चीजें हमने क्या देखी, ये चीजें हमने विस्तार से देखी। और इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? जैसे मनुष्य में और प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक तत्वों के नाम भी तो आ सकते हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक इनको प्राकृतिक तत्व या आपदा भी कह सकते हैं। प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्वों के नाम, तत्वों के नाम, क्या क्या प्राकृतिक तत्वों के नाम? बाढ़, सूखा, भूकंप, क्या हो गया? भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, क्या हो गया? ज्वालामुखी हो गया। तो ये भी क्या आते हैं? ये भी किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो पूछे गए हैं, ये किसमें? ये 2017 में पूछे गए हैं। तो 2017 नहीं, 2021 में किनको क्या क्या पूछा गया है? पूछा गया मनुष्य, क्या होगा? मनुष्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। मनुष्य हो गया, शहर हो गया, घड़ी, मनुष्य, शहर, घड़ी, शिक्षक, शिक्षक, लेखक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इसमें आएंगे। शिक्षक, इसमें भी लेखक, लेखक इसके अंतर्गत आएगा। क्या? शिक्षक हो गया, लेखक हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये 2000 किसमें? 2021 में पूछा गया। और क्या कहा गया? ये सब किसके अंतर्गत? ये सब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, इन सबको क्या? जातिवाचक संज्ञा माना गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। क्या? इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब भी क्या है? ये सब भी क्या है? ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आज देखा कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हमने 2 संज्ञाओं को देखा, बाकी बची हमारी 3 संज्ञाएं। 3 संज्ञाओं को हम कल देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम आराम से पढ़ते हैं। जहाँ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो मैं उस चीज़ का और सुधार करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन।